30 साल बाद वाइल्ड पोलियो वायरस की स्ट्रेन जर्मनी की सिटी हैम्बर्ग में लोकेटेड एक सीवेज में मिली। ये बात रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने कंफर्म कर दी है। अब मैकेनिज्म समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पोलियो से रिलेटेड पता होने चाहिए। जैसे ग्लोबल प्रोग्राम चलाया गया कि पोलियो को पूरी तरह से इरेडिकेट करा जाएगा पूरी दुनिया से, और इसी के तहत आपने ओरल वैक्सीन भी देखी होगी, 2 बूंद जिंदगी के नाम से जिसे जाना जाता है, वो पिला दी जाती थी बच्चों को ताकि कभी पोलियो डेवलप ना हो। अब वैक्सीनेशन का काम प्रिवेंशन का होता है, उसे क्योर करने का या फिर पूरी तरह से इरेडिकेट करने का नहीं होता, पर सेफ्टी पहले आती है। 20वीं सेंचुरी में पेरेंट्स इसी बात से टेरिफाइड रहते थे कि कहीं गलती से पोलियो हो गया तो पूरा लिम्बिक सिस्टम खराब हो जाता था, और उस टाइम पे ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं थे। जर्मनी ने 2021 में सर्वे कंडक्ट करवाने शुरू करे कि जितने भी सीवेज हैं उनके सैंपल लाए जाएं और पोलियो वायरस की स्ट्रेन्स को चेकआउट करा जाए। पर अब जाके 2025 के एंड में वाइल्ड पोलियो वायरस की फॉर्म वहां पर मिली। अब ये पोलियो वायरस बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है, तो इसके लिए कोई वेक्टर नहीं है। ये माना जाता है कि कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर से हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। जैसे आप खाना खाते हो तो खाना जाता है फूड पाइप के अंदर, पर पहले उससे एक कॉमन सा चैम्बर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ये आपका माउथ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ओरल कैविटी आ जाएगी। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जब आप सांस लेते हो तो आपको ठंडक सी फील होती है। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से सांस भी जा रही है, आपका खाना भी जा रहा है, उस पॉइंट को बोला जाता है फेरिंक्स। अब ये जो फेरिंक्स है, इसके 2 पार्ट्स आते हैं। एक आप ओरो याद रखोगे अभी के लिए, एक नेजो। नेजो वाला अपने काम का नहीं है, ओरो फेरिंक्स के ऊपर फोकस करना। जैसे आपने खाना खाया, वो फेरिंक्स के पास पहुंचा, यहाँ पर नेचर ने ही एक ऐसे रिसेप्टर दिए हैं जहाँ पे पोलियो वायरस आके अटैच कर जाता है, CD155। इन रिसेप्टर के ऊपर जाके जो पोलियो वायरस है, जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है, उसकी स्पाइक्स अटैच कर जाती हैं। अब जैसे खाने को आपने एनगल्फ कर लिया तो आगे चल के आएगा इंटेस्टाइन। जैसे ही आपने फूड को स्वेलो करा तो आगे चल के ये स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक से ये इंटेस्टाइन वाले पार्ट में जाएगा, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में फीकल मैटर आ जाएगा। अब ये जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी CD155 नाम के रिसेप्टर लोकेटेड है, जहां पर ये पोलियो वायरस स्टिक कर जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, जो भी न्यूट्रिएंट है वो सारे ब्लड सप्लाई के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचते हैं। अब जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगी तो ये पोलियो वायरस भी हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसी ब्लड स्ट्रीम जिसके अंदर ये वायरस होगा उसे बोल दिया जाता है वायरेमिया। अब ये सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, जहां पर होती हैं लिम्फ नोड्स, और वो हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करती हैं। तो मतलब सबसे पहले इम्यूनिटी डिग्रेड करेगी, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच जाता है, जो आपकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, उसके बीच में एक छोटी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। बहुत सारी नर्व्स उससे इमर्ज करती हैं, 31 पेयर्स नर्व्स के वहां से इमर्ज करते हैं। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को ये इम्पैक्ट करता है तो कई बार पैरालिसिस भी हो जाता है। पोलियो वायरस ज्यादातर उन बच्चों को अफेक्ट करता है जिनकी उम्र 5 से कम की होती है। कई बार जो बच्चा है वो एसिम्प्टोमेटिक ही रह जाता है, यानी कि बॉडी पे कोई सिम्टम नहीं आते, और जब सिम्टम आने शुरू होते हैं तो